प्रश्नावली 2.4 कक्षा 10 में 2.4 का प्रश्न नंबर पहला। तो पहला क्या है? पहला है सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। अब पहला क्या है? पहला है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और शून्य कितने हैं? 1/2, 1, माइनस के 2। दूसरा है x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2। अब इसमें शून्यक हैं 2, 1, 1। अब ये बताने हैं कि ये शून्यक इसी के हैं या नहीं। तो पहला लेते हैं। पहला है 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब चेक करते हैं, इसे बहुपद मानने थे px है। ये px बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब इसमें पहले चेक करते हैं 1/2 को। अगर 1/2 x के स्थान पर रखने पर अगर इसका मान क्या जाए 0, तो ये इसका शून्यक है अथवा नहीं, अन्यथा नहीं। अब देखते हैं x बराबर कितना रखेंगे। x बराबर रखते हैं 1/2 रखने पर। तो p ऐसे ही x के स्थान पर रखेंगे 1/2। यहाँ पे x/2 रखा है, 1/2 बराबर 2। ऐसे ही गुणा लगा लो, x के स्थान पर रखेंगे 1/2, घात 2 है तो यहाँ पर घात 2 प्लस x है, x के स्थान पर 1/2, घात इस पर भी 2 है, घात यहाँ पर घात 3 है तो यहाँ पर रखेंगे घात 3 और यहाँ पर घात 2 माइनस 5 गुणा x के स्थान पर 1/2 प्लस 2 ऐसे ही। अब इसको हल करते हैं। 2 ऐसे ही 1/2 की घात 3 है तो 1/2 को 3 बार लिखेंगे गुणा में। 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 प्लस 1/2 को लिखेंगे घात 2 है तो 2 बार। 1/2 गुणा 1/2 माइनस 5 ऐसे ही गुणा में 1/2 भी ऐसे ही प्लस 2। अब इस 2 से तो ये 2 कट जाएगा, ऊपर नीचे है तो ऊपर क्या बचा 1, 1, 1। इनकी गुणा कराएंगे, 1 × 1, 1 × 1 तो 1/2 दूनी 4 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 1 × 1 नीचे 2 दूनी 4 माइनस इसे करो 5 × 5/2 ही है प्लस 2। अब प्लस प्लस वालों को जोड़ लो, माइनस वाले अलग रहने दो। तो 2 ये है 1/4, 1/4 तो 1/4 चाहे इसका लघुत्तम ले लो यहीं पर ऐसे ही, इसके बटे मान लो 1। तो यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है। इन सब का लौसा कितना होगा 4, 4, 2 का और 1 का लौसा कितना होगा। ऐसे निकाल लेते हैं। तो 4, 4, 2, 1, 4, 4, 2, 1 इनका लौसा निकालना। 2 से काटें, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकन 2, 1 ऐसे ही। फिर 2 सही, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 1 ऐसे ही, 1 ऐसे ही। तो 2 दूनी 4 आ गया तो 4 लॉस हो गया। अब 4 से 4 में भाग लगाएंगे तो एक बार 1 की गुणा 1 में करा दो तो 1 प्लस फिर वही 4 से 4 को काटो कितनी बार में, एक बार में काट देंगे। 1 आएगा तो 1 की गुणा कराओ 1 में तो 1 ही आएगा माइनस 2 से 4 को काटो कितनी बार में, 2 बार में। अब उस 2 बार की गुणा कराएंगे ऊपर तो कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 प्लस 1 से 4 को काटेंगे कितनी बार में, 4 बार में। 4 की गुणा कराओ फिर 2 में कितना होगा 8
अब प्लस वाले जोड़ लो, एक एक 2 हो जाएंगे, 2 और 8 10, ये प्लस के हो गए, और माइनस के 10 ये है बटे 4। 10 से 10 कट जाएगा, या 10 में से 10 घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो 0 बटे 4 बराबर 0। तो पी एक्स का मान कितना आ गया, यानी कि पी 1 बटे 2 का मान कितना आ गया 0। तो इसका मतलब ये इसका शून्यक है। लिखेंगे 1 बटे 2 बहुपद का व्यंजक है, बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। दूसरा चेक करो, अब क्या रखेंगे, अब रखेंगे 1। अब क्या है, अब है 1, तो 1 रखते हैं। x बराबर 1 रखने पर अब देखेंगे पी एक्स बराबर कितना है, 2x की 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब कितना रखेंगे, पी एक्स के स्थान रखेंगे 1, तो 2 गुणा एक्स के स्थान पर 1 घात 3 प्लस एक्स के स्थान पर 1 घात यहाँ पर 2 है माइनस 5 गुणा एक्स के स्थान पर 1 प्लस 2। तो 2 ऐसे ही 1 को 3 बार लिखेंगे तो कितना आएगा, 1 गुणा 1 गुणा 1 प्लस 1 को भी 2 बार लिखेंगे, माइनस 5 एकन 5 प्लस 2, 2 एकन 2, 2 एकन 2, 2 एकन तो 2 ही आएगा, प्लस 1 एकन 1 माइनस 5 प्लस 2। देखो प्लस वाले कितने और माइनस वाले कितने, 2, 1 3, 3 और 2 5, और माइनस 5, 5 से 5 कट जाएगा कितना 0। तो x बराबर 1 लिखेंगे 1 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अब क्या रखेंगे, अब रखेंगे x बराबर 2 रखने पर फिर वही पी एक्स बराबर कितना है, 2x की 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। अब रखेंगे पी एक्स के स्थान पर रखेंगे 2, तो 2 ऐसे ही गुणा एक्स के स्थान पर रखें 2 घात 3 है तो 3 लगाओ, प्लस एक्स के स्थान पर 2 घात 2 है तो 2 लगाओ, माइनस 5 ऐसे ही गुणा एक्स के स्थान पर 2 प्लस 2 ऐसे ही। अब 2 ऐसे ही 2 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, 1 2 3 प्लस 2 को घात 2 है तो 2 बार, 2 गुणा 2 माइनस 5 दूनी ये 10 हो जाएंगे प्लस 2। इनकी गुणा कराएं, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, ये रहेंगे 16 प्लस 4 माइनस 10 प्लस 2। x बराबर माइनस के 2 है, तो यहाँ माइनस के 2 रखेंगे, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का होगा, तो ये माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस बचेगा तो यहाँ पर ये माइनस तो माइनस माइनस हो जाएगा, ये प्लस, और ये माइनस हो जाएंगे यहाँ प्लस। अब जोड़ो इन्हें, माइनस के 16 हैं, ये प्लस के हो जाएंगे, माइनस के 16 प्लस 4 10 14 और 2 16, ये भी प्लस का हो गया, कितना आ गया 0, इसका मान भी 0, तो ये भी शून्यक है। तो लिखेंगे 2 माइनस के 2 बहुपद का शून्यक है, पहला हो गया। अब इसे जांच भी करना है, शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को भी स्थापित करना है। तो उसमें एक स्टैंडर्ड समीकरण होती है इसकी, एक्स की 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस
डी। तो इसमें अगर इसके मूल या शून्यक के शून्यक अल्फा बीटा गामा हो तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि मूलों का योग बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए। तो बी कौन है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऊपर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक, नीचे माइनस में, नीचे ए के तहत ए किसका है? गुणांक है एक्स की 3 का गुणांक है, तो नीचे लिख सकते हैं एक्स की 3 का गुणांक। अब दो दो मूलों का गुणनफल का योग, तो दो दो यानी कि अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होता है सी अपॉन ए, ये होता है सी अपॉन ए। तो सी कौन है? एक्स का गुणांक, इसे लिखेंगे एक्स का गुणांक बटे ए कौन है? एक्स की 3 का गुणांक, एक्स की 3 का गुणांक। एक होता है मूलों का गुणनफल, तो मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा, तो ये होता है माइनस के डी अपॉन ए। डी कौन है? डी है इसमें अचर पद, लिखेंगे माइनस के अचर पद, अचर पद बटे ए एक्स की 3 का गुणांक, एक्स की 3 का गुणांक, गुणांक का मतलब गुणा का अंक, एक्स की 3 के गुणा का अंक। अब इससे जांच करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो मूलों का योग यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर कितना? माइनस के बी अपॉन ए, बी अपॉन ए। तो माइनस के बी अपॉन ए कौन है? एक्स स्क्वायर गुणांक है, तो एक्स स्क्वायर कौन है इसमें? पहले में एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, कितना है? क्योंकि एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर गुणांक में कौन है? 1, तो यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ पर माइनस के बी अपॉन है, तो शून्य का योग, शून्य क्या है हमारे? 1/2, योग का मतलब सबको जोड़ेंगे यानी कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये है। तो अल्फा का मान कितना? अल्फा का मान है यानी कि पहला है 1/2, दूसरा है इसे अल्फा मान लेंगे, इसे बीटा मान लेंगे, इसे गामा मान लेंगे। तो अल्फा का मान कितना है? 1/2 प्लस बीटा कितना? 1 और गामा कितना? -2। अब इसे चेक कर देखते हैं कि माइनस के बी अपॉन ए के बराबर आता है या नहीं। तो 1/2 इसके लघुत्तम, अच्छा 1/2, 2 में से घटा दो, माइनस का 1 बचेगा, और इसके बदले लघुत्तम ले लो 1, तो लघुत्तम 1 और 2 का 2, तो 2 से 2 काटेंगे एक बार में, और 1 एकन 1, माइनस 1 से 2 को काटेंगे 2 बार में, तो 2 एकन 2, कितना बचा? माइनस के 1/2, माइनस के 1/2 आ रहा है। अब देखेंगे कि बी का मान कितना है? बी का मान 1 है, देखो ये ऊपर 1 का किसका गुणांक है? ये बी किसका गुणांक होता है? एक्स स्क्वायर का, किसका गुणांक है? एक्स स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है? 1, ये सही हो गया। नीचे एक्स की 3 का गुणांक, तो एक्स की 3 में कौन है गुणांक में? 2, तो यहाँ पर 2 भी आ गया, तो ये तो सत्यापित हो गया। अब दो दो मूलों का गुणनफल, दो 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 शून्यकों के गुणनफल का योगफल,
क्या निकालेंगे? अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। अब अल्फा का मान कितना है? 1/2। बीटा का कितना है? बीटा का है 1 प्लस बीटा का 1 गुणा गामा का है -2 प्लस गामा का है -2 गुणा अल्फा का 1/2। इसे करो तो 1/2 रहेगा, ये 1/2, 2 एकन 2 तो -2 क्योंकि माइनस यहाँ पे, ये भी माइनस आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1। इसे भी 1/2 माइनस ये कितने हो जाएंगे? 3। लघुत्तम ले लो, कितना आएगा? 2। 2 से 2 कितनी बार में काटेंगे? एक बार में, 1 एकन 1 माइनस 1 से 2 को कितनी बार में काटेंगे? 2 बार में, 2 की गुणा फिर 3 में, 3 दूनी 6, कितना गया? -5/2। अब देखो -5 है, ये किसका गुणांक है? 2 2 का होता है C/A, x का गुणांक बटे x3 का गुणांक, x का गुणांक। अब x का गुणांक क्या है यहाँ पर? -5, तो देखो -5 आ गया। नीचे x3 का गुणांक 2 है, देखो x3 का गुणांक कहाँ पर गया? ये 2 है, तो ये भी सत्यापित हो गया। अब तीसरा है मूलों का गुणनफल, यानी शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? अल्फा बीटा गामा। अल्फा का मान कितना है? 1/2। बीटा का मान कितना है? 1। गामा कितना है? -2। 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचेगा? 1 एकन 1, 1 एकन 1 तो -1 आ गया, -1। अच्छा, सूत्र में क्या होता है? अचर पद होता है, ऊपर होता है अचर पद, और नीचे होता है x3 का गुणांक। x3 का गुणांक माइनस में होता है, तो माइनस के अचर पद कौन है यहाँ पे? 2 अचर पद है यहाँ 2, तो 2 लिखेंगे। नीचे x3 का गुणांक भी 2 है, तो 2 से 2 कट जाए, कितना जाएगा? -1। दोनों बराबर हो गए, तो ये भी सत्यापित हो गया। अब इसका दूसरा है x3 -4x² + 5x -2 और इसके शून्यक हैं 2 1 1। इसको सत्यापित करेंगे, इसे अल्फा मान सकते हैं, इसे बीटा मान सकते हैं, इसे गामा मान सकते हैं। तो px लिखें, मान लेते हैं px बराबर x3 -4x² + 5x -2। पहले क्या रखेंगे? x बराबर 2, तो p क्या रखें यहाँ पर? 2। x की जगह रखेंगे 2 घात 3 -4 गुणा x के स्थान पर 2 घात, यहाँ पर 2 है तो 2 प्लस 5 गुणा x के स्थान पर 2 -2। 2 को कितनी बार लिखें? 3 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 -4। ऐसे ही 2 को कितनी बार? 2 बार, 2 गुणा 2 प्लस ये 5 दूनी 10 हो जाएंगे -2। 2 दूनी 4 दूनी ये हो गए 8 माइनस ये हो गए 4 दूनी 8 दूनी 16 प्लस 10 -2। प्लस वाले कौन कौन है? 8 और 10, यही है। 8 और 10 कितने हो गए? 18 -16 और 2 ये भी 18 कट गया, इसमें कितना आ गया? 0। तो P2 P यहाँ पर 2 कितना आ गया? 0। तो 2 व्यंजक का, 2 बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। अब क्या रखेंगे? अब रखेंगे 1।
तो x बराबर अब रखो 1, x बराबर 1 रखने पर तीनों मान इसको संतुष्ट करने चाहिए, 0 ही आना चाहिए। p अब रखेंगे 1, तो यहाँ पर रखेंगे 1 घात 3 माइनस 4 गुणा x के स्थान पर 1 घात 2 है तो 2 प्लस 5 गुणा x के स्थान पर 1 माइनस 2। 1 को 3 बार लिखेंगे तो 1 ही आएगा, माइनस 4 गुणा 1 को 2 बार लिखेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 5 एकन 5 माइनस 2, तो 1 माइनस 4 एकन 4 प्लस 5 माइनस 2। अब प्लस प्लस कौन है, एक तो ये है 1 और 5 कितने हो जाएंगे 6, माइनस के कितने हैं 4 और 2 6, ये भी कट गया, कितना आ गया 0, तो ये भी इसका शून्यक है। 1 लिखेंगे बहुपद का शून्यक है, ये भी इसका शून्यक हो गया। अब इनको तीसरा भी एक ही है तो इसको रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वाला चेक कर लिया, दोनों बराबर हैं ये, तो ये भी इसका शून्यक होगा। अब इनको सत्यापित करते हैं, चेक करके देखते हैं। अपना वही समीकरण क्या होती है स्टैंडर्ड वाली, ax की 3 प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसमें मूलों का योग, मूल अगर माने या शून्यक अल्फा बीटा गामा, तो मूलों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस के b/a, और अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा बराबर c/a, और अल्फा बीटा गामा बराबर कितना माइनस के d/a। इन्हें चेक करके देखते हैं यही आते हैं या नहीं। पहली वाली समीकरण को देखते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या यही आते हैं या नहीं। तो पहला है इसमें, इसे पहला मान लो, इसे दूसरा मान लो, इसे तीसरा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा का मान कितना है, यानी पहला मूल कितना है 2 1 1, ये अल्फा ये बीटा ये गामा, तो ये 2 प्लस 1 प्लस 1 कितना आ गया 3 नहीं 4, कितना आ जाएगा 4। अब इसमें देखेंगे क्या इसके बराबर है या नहीं। तो ये होता है, क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस के b/a, माइनस के b/a का मतलब माइनस के x² का गुणांक बटे x के 3 का गुणांक। तो क्या x² का गुणांक 4 है या नहीं। अब 4 देखते हैं, x² गुणांक 4 है, ठीक है, माइनस के बटे में x के 3 का गुणांक 1 मान सकते हैं यहाँ पे, x के 3 का गुणांक 1, तो देखो इस नीचे 1 मान सकते हैं इसमें, तो कितना आ जाएगा इसका भी, तो ये आएगा 4/1, 4/1। दूसरा x की 3 माइनस 4x² प्लस 5x माइनस 2, इसका शून्य क्या है 2, 1, 1, इसे अल्फा मान लो, इसे बीटा मान लो, इसे गामा मान लो, इसे px मान सकते हैं। पहला रखना है 2, तो यहाँ 2 रखेंगे, x की घात 3 है तो 2 की घात भी 3, माइनस 4 ऐसे ही x की जगह रखेंगे 2, 2 की घात 2, प्लस 5 ऐसे ही गुणा में, यहाँ गुणा लगा लेंगे, x के स्थान पर रखना है 2 माइनस 2, ये ऐसे ही। इसे 3 बार लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, माइनस 4 गुणा, इसे 2 बार लिखेंगे 2 गुणा 2, प्लस 5 दूनी 10 हो जाएंगे, माइनस 2 ऐसे ही। ये 8 हो जाएंगे, ये 16 हो जाएंगे, ये 10 हो जाएंगे, माइनस 2, प्लस वाले जोड़ लिए 8 और 10 18, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी कितने हो जाएंगे 18, कट गए, यानी p2 बराबर कितना आ गया 0, यानी कि 2 बहुपद का शून्यक है। अब x बराबर कितना रखेंगे 1, क्योंकि दूसरा शून्यक 1 है। p1 x की 3 की जगह 1, माइनस 4x² की जगह 1, 5 गुणा x की जगह 1 माइनस 2, 1 की घात 3 है तो 1 को तो कितनी बार लिखें तो 1 ही आएगा, माइनस 4 गुणा
एक को कितनी ही बार लिखें गुणा में, एक ही आएगा, प्लस 5 एकन 5 माइनस 2, एक ऐसे ही 4 एकन 4 प्लस 5 माइनस 2, प्लस वाले जोड़ लो, एक ये है 5 ये हैं, 5 और 1 6, प्लस के हो गए माइनस के 4 है माइनस के 2, तो 4 2 6, घटाएंगे 0 हो जाएगा। तो एक बहुपद का शून्य है, एक भी शून्य हो गया। अब इसको चेक करेंगे स्टैंडर्ड समीकरण एक्स के 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी क्या होता है एक्स स्क्वायर गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे ए कौन होता है एक्स की 3 का गुणांक, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल सी अपॉन ए हो गया। सी कौन है एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक बटे ए एक्स की 3 का गुणांक, अल्फा बीटा गामा तीनों का गुणनफल माइनस के डी अपॉन है, ये अचर पद होता है, ये एक्स की 3 का गुणांक। पहला देखते हैं दोनों तरफ बराबर आते हैं या नहीं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा पहले ले लिए मूलों का योगफल यानी शून्यकों का योगफल, ये जोड़े अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान क्योंकि ये अल्फा मान है, ये बीटा मान है, ये गामा मान ले, सबको जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब उससे चेक करते हैं माइनस के एक्स स्क्वायर गुणांक बटे एक्स की 3 का गुणांक होता है ये, तो माइनस के एक्स स्क्वायर गुणांक कौन है 4 हो गया, क्योंकि माइनस ये है माइनस का ही वहाँ पर है, माइनस के 4 है तो प्लस के 4 हो जाएंगे बटे 1, जिसके बटे 1 मान सकते हैं, तो ये पहला सत्यापित हो गया। दूसरा दो मूलों का गुणनफल का योगफल है अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा बराबर सी अपॉन 1। पहले इसका इधर का हल कर लेते हैं, अल्फा का मान 2 और बीटा का मान 1 है, गामा का मान भी 1 है, तो यहाँ लगाओ 2 गुणा बीटा का मान 1 बीटा का मान 1 गामा का मान 1 प्लस गामा का मान 1 अल्फा का मान 2, 2 एकन 2 1 एकन 1 1 दूनी 2, तो कितने हो गए 5। अब इधर देखते हैं सी अपॉन ए, सी कौन होता है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कौन है एक्स का गुणांक बटे ए कौन होता है एक्स की 3 का गुणांक, एक्स की 3 का गुणांक, तो एक्स का गुणांक कौन है यहाँ पे देखेंगे इसमें एक्स का गुणांक है 5 बटे एक्स की 3 का गुणांक है 1, कितना है 1, तो देखो दोनों बराबर है क्योंकि इसका मान भी 5 आएगा, तो ये भी सत्यापित हो गया। अब एक सत्यापित हो गया, तीसरा भी एक है, तो ये भी मूल होगा इसका, ऐसे ही आएगा इसका मान, यानी कि अल्फा बीटा गामा लेते हैं, अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है माइनस के डी अपॉन ए। ये सब देखते हैं दोनों तरफ अल्फा बीटा गामा सबके गुणा कराएंगे, तो अल्फा का मान 2 बीटा का मान 1 गुणा गामा का मान भी 1, कितना आएगा 2 एकन 2 2 एकन 2, इधर 2 आ गया, इधर माइनस के डी अपॉन ए, डी कौन है डी होता है अचर पद, डी होता है अचर पद और ये एक्स की 3 का गुणांक होता है, ये ए एक्स की 3 का गुणांक 1, तो माइनस अचर पद कौन है माइनस के 2, तो प्लस के 2 हो जाएंगे बट एक्स की 3 का गुणांक 1 है, तो 2 आएंगे, देखो दोनों बराबर हो गए, ये भी दोनों बराबर हो गए, तो ये भी सत्यापित हो गया, आंसर हो गया ये, पहले के दूसरे दोनों हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो 2 क्या है 2 देखते हैं, एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, अच्छा दो को एक साथ लेंगे यानी अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, तथा तीनों शून्यकों के गुणनफल क्रम से ये 2 माइनस के 7 और माइनस के 14 यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान है 2, अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा तीनों को जोड़ेंगे तो आएगा माइनस के 7 और अल्फा बीटा गामा कितना आएंगे माइनस के 14। अब देखते हैं इसने दिया है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर है कितना 2 और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसका मान दे रखा है इसने माइनस के 7 और अल्फा बीटा गामा ये दिया है इसने
-14। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है 2 है इसमें। अब ये कौन होता है, माइनस के बी अपॉन ए होते हैं, माइनस के बी अपॉन ए, इसके बटे एक मान सकते हैं, माइनस के बी अपॉन ए। ये कौन होता है, माइनस के बी। अच्छा है, स्टैंडर्ड समीकरण लिख लो, क्या होती है, एक्स की 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यही होती है। अब यहाँ से पता चल जाएगा हमको माइनस के बी अपॉन ए, और यहाँ पर या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि माइनस के बी कौन है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है बी, तो ऊपर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे ए कौन होता है, ए होता है एक्स की 3 का गुणांक, एक्स की 3 का गुणांक। ये कौन होता है, ये होता है सी अपॉन ए, सी अपॉन ए। तो सी कौन होता है, अचर पद, हाँ सी कौन होता है, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। नीचे ए एक्स की 3 का गुणांक। अब यहाँ पर ये कौन होता है, माइनस के डी अपॉन ए, माइनस के डी अपॉन ए। डी कौन होता है, अचर पद, माइनस के अचर पद बटे एक्स के 3 का गुणांक होता है ये। तो अब इससे लिखेंगे यहाँ पर, देखो एक्स की 3 का गुणांक नीचे एक आ रहा है, यहाँ पर इसके बटे भी एक मान लेंगे तो यहाँ भी एक ही आ रहा है, इसके बटे एक मान लेंगे तो यहाँ भी एक ही आ रहा है, तो इसका गुणांक तो होगा एक, यानी कि ए बराबर हो गया इसमें 1। अब बी बराबर कितना है, बी बराबर है 2, तो यहाँ माइनस यहाँ नहीं है तो इसके साथ लगाना पड़ेगा हमको, तो बी बराबर कितना, माइनस के 2। अब सी बराबर कितना होगा, सी बराबर होगा यहाँ पर माइनस के 7, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है, यहाँ पर है, तो सी बराबर हो गया माइनस के 7। अब डी बराबर कितना होगा, माइनस होता है इसमें और माइनस इसमें है, तो माइनस माइनस हट जाएगा, डी बराबर कितना हो गया 14, डी बराबर कितना आ गया 14। अब इसमें लगा दो, ए की जगह 1 यानी एक्स की 3, बी की जगह माइनस के 2, माइनस के 2 एक्स स्क्वायर, सी की जगह कितना रखें, माइनस के 7 एक्स, और टी की जगह कितना रखेंगे 14। तो कितने होगी समीकरण, एक्स की 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 14, यही आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है 3, यदि बहुपद एक्स की 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक ए माइनस बी ए प्लस बी हों तो ए और बी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या समीकरण है इसकी, बहुपद क्या है, बहुपद है एक्स की 3 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1, इसके शून्य क्या है, शून्य क्या है, शून्य है ए माइनस डी ए और ए प्लस डी है बी, है बी, ए प्लस बी, इसका शून्य है। अगर इसको हम अल्फा मान लें, इसको हम बीटा मान लें, इसे गामा मान लें, तो मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का या फिर शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस के बी अपॉन ए, माइनस के बी अपॉन ए। तो बी कौन होता है, बी होता है माइनस के एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे ए कौन होता है,
ए होता है एक्स के 3 का गुणांक, एक्स के 3 का गुणांक। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या माना है, ए माइनस बी, बीटा बी ए माना है और गामा ए प्लस बी माना है। तो इसकी जगह अल्फा की जगह लिखेंगे ए माइनस बी प्लस ए प्लस ऐसे आ गया, बीटा की जगह लिखेंगे ए प्लस ऐसे ही, गामा की जगह लिखेंगे ए प्लस बी बराबर। अब यहाँ पर देखेंगे कि इसका मान कितना है, माइनस के बी अपॉन ए, माइनस सूत्र में है और माइनस ही इसमें है, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 है बटे 1, एक्स की 3 का गुणांक 1 ही, यहाँ पे 1 मान लेंगे। एक्स की 3 का गुणांक 1 हो गया, यानी कि ए बराबर कितना आ गया, 1। यहाँ से निकाल भी सकते थे वैसे स्टैंडर्ड समीकरण मान के, यहाँ लिख लें, यहाँ पर ऊपर ए एक्स की 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये होगा इसमें। तो इसमें फिर मान लो कैपिटल बी और नीचे कैपिटल ए, ऐसा मान लो, क्योंकि ये स्मॉल में इसने दे रखे हैं माइनस के बी अपन ने। तो बी का मान 3 हो गया, माइनस के 3 और ए का मान 1। अब ये ए हो गया, यानी कि इसमें ए बराबर हो गया 1, बी बराबर हो गया माइनस के 3, सी बराबर हो गया 1, क्योंकि 1 मान लेंगे, और डी बराबर भी 1। तो इसमें बी से बी कैंसिल करेंगे क्योंकि प्लस माइनस है, तो ए कितना बचा, 3a, 3a बराबर इधर कौन 3, ए का मान निकालो, ए और आ जाएगा 3, इसके बटे में पहुँचेगा तो 3 बटे 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, तो ए बराबर कितना 1, ए का मान आ गया। अब दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, ये तीनों को एक साथ निकाल लो, अल्फा बीटा गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इधर निकालना है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर कितना होता है, माइनस के डी अपॉन है, माइनस के डी अपॉन ए। तो अल्फा का मान कितना, ए माइनस बी इंटू बीटा का मान कितना, ए, गामा का मान कितना, ए प्लस बी बराबर माइनस डी का मान कितना है, डी का मान है, निकालना है 1 और ए का मान 1 है। ये डी भी बड़ी, क्योंकि यहाँ पे है डी का मान है 1, माइनस का 1, ए का मान भी 1। अब यहाँ पर ए का मान हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर रखेंगे 1 माइनस बी इंटू ए की जगह 1 इंटू ए की जगह 1 प्लस बी, ऐसे ही बराबर माइनस का 1 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस बी और यहाँ 1 प्लस बी बराबर माइनस का 1। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी हैं, एक सूत्र होता है कौन सा, कि ए प्लस बी और ए माइनस बी, अगर ए प्लस बी और ए माइनस बी हों तो इसे क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ देखो ए माइनस बी और ए प्लस बी दोनों हैं, तो क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए की जगह 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह बी है तो बी स्क्वायर बराबर इधर माइनस का 1। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, माइनस बी का स्क्वायर ऐसा ही बराबर इधर माइनस के 1। बी को इधर लाओ, इसको इधर लाओ, तो 1 ये इधर आकर प्लस हो जाएगा, इधर बी स्क्वायर भी प्लस में जाएंगे, तो कितना हो गया 2 बराबर बी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा अंडर रूट, तो ये प्लस माइनस अंडर रूट में 2, ये आंसर हो गया बी का, यही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 4 देखते हैं। 4 है, यदि बहुपद x की 4 माइनस 6 x की घात 3
माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस √3 हो तो अन्य शून्यक ज्ञात कीजिए। सब देखते हैं तो कितना है, x की 4 माइनस 6x3 माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य कौन से हैं, के दो शून्य कौन से हैं, 2 प्लस माइनस √3, 2 प्लस माइनस √3। तो इसमें एक तो होगा, अगर इसमें अल्फा बीटा मान लें तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 2 प्लस √3, क्योंकि दो हैं इसमें, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी। तो बीटा बराबर कितना आ जाएगा, बीटा बराबर आ जाएगा 2 माइनस √3। तो पहले एक काम करते हैं, इन दोनों से हम समीकरण निकाल लेते हैं, बहुपद निकाल लेते हैं एक। तो कैसे निकालेंगे, यदि दो मूल दिए हों या दो शून्य दिए हों, यदि अल्फा और बीटा दो शून्यक हों, दो शून्यक दिए हों तो बहुपद बराबर कैसे निकालेंगे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। या एक और है, ये भी है, x² माइनस मूलों का योग यानी शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल यानी कि शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। ये भी है, चाहे तो इसे लगाओ या इसे लगाओ। तो इसमें लगा के देख लेते हैं, 2 का है तो x² माइनस अल्फा का मान कितना है, 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 प्लस बीटा का मान कितना है, 2 माइनस √3, 2 माइनस √3 इंटू में x प्लस गुणनफल, गुणा करेंगे अल्फा की जगह 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3। तो देखो √3 से √3 है, कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा, ये बचा x² माइनस 2 और 2 बचे यानी 4x ये वाला प्लस ये वही a प्लस बी और a माइनस बी अभी लिखे थे इधर, कहाँ, ये वाला सूत्र a प्लस बी और a माइनस बी, तो a² माइनस b²। तो a की जगह यहाँ 2 है और b की जगह √3 है, तो लगाओ a² यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² माइनस 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना, 2 को 2 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 तो हो जाएगा, चलो 2 गुणा 2 माइनस ये कितना होगा, यहाँ से सिर्फ अंडर हटेगा, 3 आ जाएगा, अंडर हट जाएगा इसका। तो ये हो गया x² माइनस 4x प्लस 4 माइनस 3 यानी कि x² माइनस 4x प्लस 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, ये आ गया। अब इससे इसमें भाग लगाओ, फिर देखो कितना आता है, आ जाएगा नहीं, यहाँ पर अगले पेज पर करें, लगाते हैं इसी से भाग, x² माइनस 4x प्लस 1 से भाग लगाएंगे किसमें, x की 4 माइनस 6x की 3 माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। अब देखो यहाँ पर भाग कैसे लगाएंगे, यहाँ पर x की घात है 4 और यहाँ पर है 2, तो इसको कितने घात की ज़रूरत है इसके बराबर होने के लिए, तो यहाँ 4 है यहाँ 2, तो इसे 2 की ज़रूरत है, चलो 2 घात दे दो इसे। अब इसकी इन सब में गुणा करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, तो x² की x² में गुणा कराएंगे तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 यानी कि x की घात 4, ये माइनस है तो माइनस, इसे नहीं देखेंगे, इस वाले चिन्ह को देखेंगे, x² गुणा कराएंगे हम
4 एक्स से, तो अंक यहाँ पर तो 4 ही है, तो 4 लिखो। एक्स की घात कितनी हो जाएंगी 3, एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर की 1 में भी गुणा होगी तो एक्स स्क्वायर ही आएगा। अब इसे चिन्ह बदलेंगे, जहाँ माइनस वहाँ प्लस करेंगे, जहाँ प्लस वहाँ माइनस करेंगे। तो यहाँ प्लस है, माइनस करेंगे, यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे क्योंकि प्लस है, तो ये कट जाएंगे। ये माइनस के 6x की 3 है, ये 4x की 3 है प्लस की, क्योंकि यह प्लस हो गया है। तो 6 में से 4 घटा देंगे, कितने बचेंगे 2, माइनस के बचेंगे क्योंकि ज़्यादा वाले का चिन्ह लगता है। x की 3 ऐसे लिखो। ये 26 है, 26 में से अच्छा ये भी माइनस हो गए, ये भी माइनस हो गए, तो जुड़ जाएंगे, रखेंगे माइनस में ही। 27x² और ये 138 ऐसे ही, x माइनस 35 भी ऐसे ही। अब ये माइनस है तो यहाँ माइनस दे दो। 2 है, यहाँ पर 1 मान सकते हैं, तो पहले 1 को 2 कैसे बनाएं, किससे गुणा कराएं, 1 को जो कि 2 बन जाए तो 2 से कराएंगे, तो 2 चाहिए से। x यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे कितने हैं 2, इसे कितने x की ज़रूरत है, तो 1 x की, तो 1 x दे दो। अब इसकी गुणा कराओ इसमें पूरे में और इसके नीचे लिख दो, तो 2 की गुणा कराएंगे इसमें तो कितना आएगा माइनस के 2x की घात 3, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी क्योंकि 1 घात इसकी है 2 घात इसकी है, तो 3 हो जाएंगे, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस। 2 की कराओ 4 से, कितने हो जाएंगे 8, x की घात 2, फिर माइनस प्लस माइनस, 2 की कराओ 1 से, कितने होंगे 2, तो कितने बचे x रहेंगे इसमें, 2x की गुणा कराई 1 में तो 2x माइनस के, ठीक है। यहाँ माइनस है तो करेंगे प्लस, यहाँ प्लस है तो करेंगे माइनस, और यहाँ पे माइनस है तो करेंगे प्लस, तो ये कट जाएंगे। ये 27x² है, ये 8x² है, लेकिन दोनों माइनस के हैं तो माइनस में जुड़ जाएंगे दोनों। 27 और 8 कितने हो जाएंगे 35, 35x²। ये 138 हैं, ये भी प्लस में है तो ये जुड़ जाएंगे, 138 और 2 कितने होंगे 140, माइनस ये 35 ऐसे ही, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दो, यहाँ 35 है यहाँ नहीं है, तो 1 को किससे गुणा कराएं जो कि 35 बन जाए, तो 35 ही करानी पड़ेगी। अब यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ भी 2 है, तो x की ज़रूरत नहीं है, बराबर है। अब इसकी इसमें गुणा कराओ, यहाँ लिखते चले जाओ, तो माइनस और यहाँ प्लस है तो माइनस ही आएगा, 35x² माइनस और माइनस प्लस, यहाँ पर x रहेगा। 35 की 4 से गुणा कराओ, 4 पंजे 20, 20 का 0 हासिल 2, 4 तिया 12 है, 12 और 2 14 है, x ऐसे ही क्योंकि x है, माइनस और प्लस माइनस, 35 की गुणा कराएंगे 1 से तो कितना आएगा 35। अब चिन्ह बदलेंगे, यहाँ पर हो गया प्लस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस, तो ये प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, सभी कट गए। तो कौन आ गया इसमें एक, इसके बहुपद आया एक दूसरा x² माइनस 2x माइनस 35, इसको लिख। यानी कि अगर हम कितना x की 4 माइनस 6x की 3 माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35, इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं दो समीकरणों के रूप में, x² माइनस 4x प्लस 1 और दूसरी x² माइनस 2x माइनस 35। तो इसको तो हमको पता है, जो मूल हैं इसके हैं शून्य के, इसके नहीं पता, तो इसके शून्य निकालते हैं कैसे, गुणनखंड करके। इसे उठा हुआ x² माइनस 2x माइनस 35, तो यहाँ पर 1 है, 1 के और 35 गुणा करेंगे कितना आएगा 35 ही, 1 x² माइनस x माइनस 35, x ऐसा ही है 35 भी ऐसा ही है, 2 छोड़े हैं, तो 2 संख्याएं ऐसी ढूंढो कि अगर उनकी गुणा करें तो 35 आना चाहिए, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएं क्योंकि यहाँ माइनस है,
तो 2 बचना चाहिए। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएं तो 2 बचे, और उनकी गुणा करें तो 35 आना चाहिए। तो ऐसे 7 पंजे 35, 7 माइनस 5, देखो 7 की और 5 की गुणा कराएंगे तो कितना आएगा 35। 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा 2। अब x की इसमें अंदर गुणा कराएंगे, एक एक्स स्क्वायर माइनस कितना आएगा 7x, माइनस और माइनस हो जाएंगे ये प्लस, और ये 5x माइनस 35। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ लिख लेते हैं, x है दोनों में, तो x यहाँ क्या बचेगा x माइनस यहाँ 7 प्लस इन दोनों में ऐसी संख्या जो 5 को भी काटे और 35 को भी, तो ऐसी 5 ही है, तो यहाँ x माइनस फिर 5 से 35 को कितनी बार में काटेंगे 7 बार में, तो कितना आएगा, देखो x माइनस 7 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो कॉमन ले लो, x माइनस 7 बाहर निकाले तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा प्लस 5, यानी कि x प्लस 5। अब इसके क्या क्या आए हैं, इसके शून्य का आए हैं, अच्छा x प्लस 5 गुणनखंड और x माइनस 7। अब इनको 0 के बराबर रखेंगे, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 5, एक तो यह आ गया, और दूसरा इसको भी रखो x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर 7। अब चारों इसके शून्यक आ चुके हैं, 2 उसने दे रखे हैं और 2 ये निकल चुके हैं, यही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि बहुपद x की 4 माइनस 6x की 3 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को एक अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता हो तो k और a ज्ञात कीजिए। अच्छा चलो, अच्छा बहुपद को इससे भाग लगाएंगे, इसमें तो भाग लगाओ, किससे किसमें भाग लगाएंगे, बहुपद है इसका, भाग लगानी है किससे, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के के, इससे भाग लगानी है, किसमें भाग लगानी है, x की 4 माइनस के 6 x की 3 प्लस के 16x स्क्वायर माइनस के 25x प्लस के 10, इसमें भाग लगानी है। तो शेषफल ही बच रहा है कुछ, देखेंगे शेषफल क्या बचेगा, भाग लगाते हैं पहले। इसने शेषफल दिया है, शेषफल कितना दिया है, शेषफल दिया है इसने x प्लस ए, ठीक है, देखते हैं हमारा क्या आता है। तो यहाँ पर घात कितनी है 4, यहाँ पर कितनी है 2, इसको कितने की जरूरत और है, तो घात 2 की जरूरत और है, तो x की घात इसको दे दो। x के स्क्वायर की x स्क्वायर में गुणा करेंगे तो गुणा में घात है, जोड़ दिए कितनी होंगी x की 4 हो गई, ठीक है, माइनस है तो माइनस एक्स स्क्वायर की 2x में गुणा कराएंगे तो संख्या तो ऐसी आ जाएगी, x की घात 2 ये हैं, एक इसकी जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएंगी 3, तो जाएंगे 2x की घात 3 हो गई, प्लस एक्स स्क्वायर है ये k है, तो ये तो ऐसे आ जाएंगे k एक्स स्क्वायर। अब इसको घटाते हैं, यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस करेंगे क्योंकि चिन्ह बदलते हैं, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर लेंगे, अब ये कट जाएंगे। अब यहाँ पर ये प्लस के हैं ये माइनस के, तो घटेंगे, 6 में से 2 घटाएंगे कितने बचेंगे 4 माइनस के, एक्स की 3 ऐसे ही। अब यहाँ पर ये 16 हैं ये के हैं, तो इनको कैसे घटाएं, इसमें करते हैं कि प्लस लिखेंगे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो दोनों में से, और 16 माइनस के आ जाएगा, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 16 और यहाँ बचा माइनस के,
चलो माइनस के ये 25x प्लस 10 ऐसे रहेंगे। यहाँ माइनस है तो इसे माइनस दे दो। 4 है यहाँ पर 1 है, तो 1 को किससे गुणा कराएं जो कि 4 बन जाए। तो 1 को गुणा करेंगे 4 से तभी 4 बनेगा, तो 4 भी दे दो। x की घात यहाँ 3 है और यहाँ पर 2 है, तो इसे कितने x की ज़रूरत है, 1 x की और ज़रूरत है, जब तो घात में 3 बनेगी तो 1 x दे देंगे। अब इसकी गुणा इसमें कराएंगे, 4 की 1 से कराएंगे तो 4 ही आ जाएगा माइनस की 4। x ये है, x स्क्वायर है यानी 1 घात इसकी है, तो 1 ये 2 ये, तो कितने 3, 4 इसकी 3। अब इसकी गुणा इसमें भी कराएंगे, माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस, 4 दूनी 8, x एक ये है एक ये, घात 2 हो जाएगी, घात 2, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ पर ये 4x है, ये 4x है और ये k है, तो इनकी गुणा कैसे करें, ये देंगे 4kx, 4kx लिखो ऐसे ही, पता नहीं कहाँ पहुँचेगा। ये माइनस तो करेंगे प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस, ये कट जाएंगे, ये भी एक्स स्क्वायर है। अच्छा तो इसमें तो कॉमन ले लें, क्या एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, ये 16 कॉमन लेते हैं तो अलग करके देखते हैं, इसको यहाँ कर लेते हैं, हमने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर, तो क्या बचेगा यहाँ पे 16 माइनस के, 16 माइनस के और ये माइनस के 8, ये तो बचेंगे। एक्स स्क्वायर कॉमन ले गया, 16 माइनस के ये और माइनस के हैं ये 8, तो ये कितने 16 में से 8 घटा दो, तो 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 बचेंगे, ये बचेगा 8 माइनस के एक्स स्क्वायर है। अच्छा यहाँ पर बचेगा 16 में से 8 घटा देंगे तो 8 माइनस के, ये बचा माइनस, प्लस है ये, इन्हें कैसे घटाएं, यहाँ भी के है, यहाँ भी, यहाँ नहीं है, लेकिन x दोनों में है तो x कॉमन ले लो, प्लस का लें या माइनस का लें, प्लस का ले लेते हैं, ये वाले को प्लस, तो x कॉमन ले रहे हैं, पहले इसको लिखना पड़ेगा 4k माइनस ये 25 और प्लस 10, ये ऐसे ही चल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, लेकिन हमको ये चाहिए, तभी तो कटेगा ये, तो इसकी गुणा एक को किससे गुणा करें जो कि ये 8 माइनस के भी आ जाए, तो 8 माइनस के से ही गुणा करानी पड़ेगी, तो कराओ, ये प्लस है, हाँ तो प्लस के 8 माइनस के से गुणा कराओ तो यही आएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर तो ये पहले से ही है और एक की गुणा इसमें होगी तो 8 माइनस के, 8 माइनस के ऐसे रहा, प्लस माइनस है, प्लस माइनस माइनस, या फिर इसमें से गुणा करा ही लेते हैं, देखते हैं कितना आता है, तो माइनस ही लिखो, 8 माइनस के, 2 भी बाहर रहने चाहे 2 के अंदर गुणा करा दो, इसमें इस पर लिखो 2x और 8 माइनस के, ऐसे लिख दिया, जैसा है ऐसे ही लिख दिया, प्लस, अब इसमें आ जाओ, के से गुणा कराएंगे तो यही आएगा, के और 8 माइनस के, ये तो ऐसे ही आ जाएंगे दोनों, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर माइनस करेंगे, यहाँ पर माइनस है तो प्लस कर लो, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर लो, ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पर क्या बचा है, देखो यहाँ से दोनों में x है तो x ले लो कॉमन, यहाँ पर क्या क्या बचेगा, 4k माइनस 25 पहले से ही है, अब ये भी प्लस हो गए। अब देखो यहाँ से x कॉमन है, 2 ही बचेगा, 2 की इसमें गुणा करा लो, 2 अट्ठे 16 आ गया, तो प्लस के 16 माइनस 2 1 के की 2k, ठीक, एक तो ये बना है। इसमें क्या क्या बनेगा, ये के माइनस के हैं तो पहले इसको लिख लो, प्लस के 10 माइनस के और 8 माइनस के, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये तो शेष बच गया आपको, क्योंकि यहाँ पर घात, यहाँ घात ज़्यादा है और यहाँ
कम है, तो आप आगे नहीं कर सकते। अब नहीं कर सकते हो तो अपना शेषफल ये आया यार, इसका शेषफल क्या था x प्लस ए, इसका शेषफल क्या है x प्लस ए, तो दोनों को बराबर रख लेते हैं, x प्लस ए, एक्स प्लस ए इसका शेषफल तो, और अपना क्या है x, यहाँ पर 4k माइनस 25 प्लस 16 माइनस 2k, ठीक, प्लस अब यहाँ पर 10 माइनस k और ब्रैकेट में है 8 माइनस k। अब यहाँ पर देखो x के गुणा में यहाँ क्या है, ये पूरा है, और यहाँ x के गुणा में 1 है, तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। तुलना करने पर दोनों तरफ यहाँ पे लिख सकते हैं, गुणांकों की तुलना करने पर, x के गुणांक की तुलना करने पर, तुलना करने पर इधर x के गुणांक की तुलना कौन कर कैसे करेंगे, x के गुणा में कौन है 1, यहाँ पर x के गुणा में कौन है ये, तो दोनों बराबर रहेंगे। इन सबको लिखो 4k माइनस 25 प्लस 16 माइनस 2k बराबर कितना 1, तो यहाँ पे 1 है। अब 4k में से 2k घटा दो, कितने बचेंगे 2k, ये 25 है, ये 16 है, 25 में 16 घटाएंगे तो 5 4 9 माइनस के 9 बराबर ये 1 है, तो इसे इधर लाओ, 2k बराबर इधर 1 और ये कैसे देंगे प्लस के 9, कितने हो जाएंगे ये हो गए 10, तो 2k बराबर आ गया 10। अब k का मान निकालेंगे तो 10 और ये आ जाएगा बटे में, ये कहाँ जाएगा बटे में, 2 से काटो, 2 1 2, 2 पंजे 10, तो k का मान तो आ गया 5, बहुत दूर जाके आया, k का मान 5। अभी a का और चाहिए। अब देखो इधर अचर पद जिसके साथ x नहीं है a है, और इधर ये पूरा है इसके साथ x नहीं है, तो ये अचर पद है, इधर इधर ये अचर पद है, तो इसका मतलब a बराबर कितना आएगा 10 माइनस k और 8 माइनस k। अच्छा 10 ऐसे लिखो, माइनस k का मान निकाल चुके हैं 5 आया है, और ये 8 माइनस k का मान 5 रख लो, तो ये हो गया 10 माइनस 5 और ये 3 बचेगा, 8 में से 5 घटेंगे तो 3, यहाँ गुणा करा लेंगे, तो 10 माइनस 5 दिया 15, 10 दिया 15, कितना बचेगा माइनस के 5, तो a बराबर तो माइनस के 5 ला रहा है। अब यही आंसर हो गया।